हमारे यहां लड़कियों में, खवातीन में जॉब का रुझान बहुत बढ़ रहा है। इतनी डेंजरस चीज है, इतनी खतरनाक चीज है कि इस पर आपको मौलवी ही बताएगा, या वो लोग जो उलमा से जुड़े हुए हैं, या वो जो दीन और मजहब से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। जरूरी नहीं कि मौलवी हो, कोई भी दीन और मजहब से मोहब्बत करने वाला वो जानता है कि ये हमारी मुआशरे को तबाह कर रही है ये चीज। इसको वुमेन राइट्स से ताबीर किया जाता है। खवातीन के हुकूक, उनको भी जॉब का हक है। खुदा की कसम, खवातीन के हुकूक का बेड़ा गर्क हो जाएगा मुस्तकबिल में। अब तक जो हमारे मुआशरे का कल्चर चल रहा है, आपके 4 बीवियां भी हो, आपके दर्जनों बच्चे भी हो, सारी जिम्मेदारी किसके कंधों पे आती है? मर्द के। दिन रात एक करके अपनी बहनों को भी खिलाता है, अपने बीवी बच्चों को भी खिलाता है। नहीं खिलाएगा उसको ताने सुनने को मिलेंगे। औरत गिरबान पकड़ लेती है शौहर का। कितने मजे से मलका और शहजादियों की तरह औरतें हमारी घरों में अल्हम्दुलिल्लाह खाती हैं, और मर्द क्या करते हैं? सारा दिन मेहनत करके उनको खिलाते हैं। ये जो जॉब का रेशो खवातीन में बढ़ रहा है, इसका नुकसान क्या होगा? मर्द क्या हो जाएंगे? आहिस्ता आहिस्ता अपाहज, चस्के लग जाएंगे मर्द को औरत की आमदन के। और अब ये चस्के लगना, अब लड़के कह रहे हैं कि हमें बीवी चाहिए जॉब वाली, क्योंकि एक्चुअली गुजारा नहीं हो सकता और महंगाई बढ़ रही है। और एक्चुअली मसला है कि अभी ये और ड्रामेबाजी, जितनी माली फरावानी इस दौर के इंसान को है, इससे पहले कभी भी अपने बाप दादा से पूछो, उनको ये चीजें नहीं मिलती होंगी जो आपको मिल रही हैं। उलमा से सबक सीखो। कितनी थोड़ी थोड़ी आमदनियों में कितनी बड़ी बड़ी फैमिलियों को अल्हम्दुलिल्लाह खिलाते हैं। अल्लाह बरकत देता है माल में, जब अल्लाह के तरीके के मुताबिक चलोगे। और अगर बीवी से कमाना शुरू कर दिया, अल्लाह माल की बरकत छीन लेगा। मैं हैरान होता हूं, इनके मुंह में निवाला कैसे उतरता है। एक खातून ने कहा, मेरा मियां, मेरी सास कह रही है कि कमाओ, जॉब करो, जॉब करो। सास कह रही है जॉब करो, क्योंकि बेटा अपना घर बहुत जरूरी है। इस आमदन में, जो मेरे बेटे की आमदन है, इसमें हम अपना घर नहीं बना सकते। मैं फिर मेरा मौलाना तारी अमील साहब बड़े अच्छे अखलाक वाले हैं, इनसे कहता हूँ अखलाक के लिए उनके बयान सुना करो, वो ऐसी जज्बाती बातें नहीं करते। लेकिन मेरा मीटर क्या हो जाता है? शार्ट हो जाता है। फिर मैं फोन पे खड़ी खड़ी सुनाता हूं, तो फिर वो बाज औरतें भी डर जाती हैं, मर भी डर जाती हैं। तमीज से बात तो करें भाई। मैंने उनसे कहा, अपनी सास से बोलो मैं नहीं कमाऊंगी। बात आ रही है समझ में? वो कह रही फिर वो तलाक की धमकियां दे रहे। मैंने कहा उनसे बोलो दे दो तलाक। औरत का शादी का बुनियादी मकसद ही है कि उसके नान नफका पूरा हो। जब उस कमबख्त वो ही नहीं उठा रहा, तूने उसके साथ रह के क्या करना है भाई? बुनियादी मकसद ही औरत क्यों शादी करती है, उसका एक बहुत बड़ा मकसद, मकासद में से एक मकसद ये होता है मुआशी कफालत। जब वो ही नहीं कर रहा, तो छोड़ो ना, उसके मखंजू के पास रहने की क्या जरूरत है? उस बेशरम बेगैरत के पास शर्म नहीं आती? बीवी से कमा के जनाब उसके लुक में खा रहा है गाड़ी खरीदने के लिए। छोड़ो यार, रिक्शे में जाओ, चिंची में जाओ, बसों में जाओ, WR इतनी बड़ी अल्लाह की नेमत कराची में, उसमें जाओ ना। गैरत, गैरत अगर खत्म हो जाए ना, हया खत्म हो जाए, असलाफ कहते हैं फफ़अल माशीता, फिर जो चाहे करो। फिर जाती घर भी होगा तो बोलोगे कि बेगम ये घर नाजमाबाद में है, डिफेंस में घर के लिए आपको इससे अच्छी जॉब तलाश करनी पड़ेगी। लेबल अच्छा लगाया जा रहा है, लेबल ये लगाया जा रहा है कि औरत जॉब करे ताकि मर्द की दस्तरस से, कैद से आजाद हो। याद रखो, औरत अगर मर्द की कैद से आजाद हो गई तो इसमें मर्द को नुकसान नहीं है, औरत को नुकसान है। क्योंकि ये कैद गुलामों वाली कैद नहीं है, ये वो कैद है जिसकी वजह से आपको उसको खिलाना पड़ता है, जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। अगर कैद से आजाद हो गई, मर्द कहेगा जाओ तुम भी आजाद और मैं भी आजाद, तो आजादी से मर्द जब जिंदगी गुजारेगा उसकी अय्याशी ज्यादा होगी। औरत जब आजादी में जिंदगी गुजारेगी तो उसको मोहब्बत देने वाला, उसको इज्जत के साथ खिलाने पिलाने वाला, और उसको बीवी बना के रखने वाला, और बच्चों की मां बनने वाली, जो उसमें उसको जो अल्लाह ने फजीलत दी है, इन तमाम नेमतों से क्या हो जाएगी? महरूम हो जाएगी। वो एंटरटेनमेंट का जरिया बन जाएगी बस, जैसे कि ऑफिस में, दफ्तरों में हो रहा है। हमारे पास हर किस्म के तबके की कॉल्स आती हैं, लोगों से राब्ते होते हैं। जो जॉब करने वाली खवातीन है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, आप किसी पर बदगुमान ना हो, हर तरह की अच्छी बेचारी मजबूरी में भी करती हैं, मजबूरी में भी करती हैं। जब जाहिर है नहीं शौहर जिम्मेदारी उठा रहा तो मजबूरन करनी पड़ती है उनको। जो मजबूरी में कर रही है एक अलग बात है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये कल्चर क्या है? गलत है। इससे हमारा फैमिली सिस्टम तबाह हो जाएगा।
लोग कहते हैं तरक्की नहीं होगी। अव्वल तो ये बात गलत है। तरक्की होगी इसलिए कि आपके पास जो वैकेंसीज हैं वो मर्दों के लिए, मर्द बेरोजगार फिर रहे हैं, उन वैकेंसीज में पहले मर्दों को भर दो आप, फिर अगर कुछ जॉब रह जाए तो फिर आप उनमें खवातीन को ले आए। मर्द बेरोजगार फिर रहे हैं कि जॉब नहीं मिल रही और खवातीन को धड़ाधड़ जॉब दी जा रही है। मुझे याद है मैं पहले जाया करता था गुलशन मेमार, आज से 15-20 साल पहले, तो ऐसे कोई नजर नहीं आती थी सुजुकियां जिसमें लड़कियां भर भर के जा रही हों जॉब के लिए। अब हम जाते हैं तो सुजुकिया में जो वर्कर्स हैं बेचारी फैक्ट्रियों में जॉब करने वाली, गाड़ियां भरी हुई होती हैं। सुबह सुबह लड़कियां घरों से क्या कर रही हैं, इनका काम क्या है, फैक्ट्री में जाके बोतलों के ढक्कन लगाना, पैकिंग करना। ये घटिया काम उन औरतों से लिए जा रहे हैं जो बेचारी घरों की जीनत थी, जो पर्दे के साथ भाइयों की जो है ना वो उनकी हिसार में रहा करती थी, और भाई इनके निकाह की फिक्र किया करते थे, इज्जत के साथ रुखसत कर दिया करते थे। ये किसकी जीनत बन गई, फैक्ट्रियों की। और फैक्ट्री के मालिकान लड़कियों की जॉब को लड़कों पर तरजीह देते हैं, इसलिए कि लड़कियां कम पैसों में काम करने पर आमादा हो जाती हैं, जॉब करने पर आमादा, तनख्वाह कम है और फड्डेबाजियां उसमें क्या है, कम है। और इनके जो हट हराम अपाहज भाई पड़े हुए हैं वो क्या, वो घर में वो बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, वो चर्च पी रहे हैं, वो सुट्टे लगा रहे हैं। और फैक्ट्री का मालिक सिर्फ अपने नफे की लालच में कि मैं तरक्की कर सकूं, और इंटरटेनमेंट के भी तो मौके मिलेंगे ना उसको। मैं उस फैक्ट्री के मालिकान पर मुझे एतराज नहीं होता, मुझे उन भाइयों पर एतराज होता है जो अपनी बहन को सुबह सुबह जॉब के लिए फैक्ट्री में क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। इतने घटिया काम आप अपने घर की औरतों से ले रहे हो यार। तालीम के शोबे में कि मैं खिलाफ नहीं हूं, चलो डॉक्टर बन जाती हो या कोई अच्छे ऐसा काम जो खवातीन ज्यादा अच्छा कर सकती हैं, मेडिकल के बाद शोबे ऐसे हैं जहां खवातीन की जरूरत है, आपने उनको फैक्ट्री में क्या करा दिया, किस काम पे लगा दिया। वही औरत जब घर में अपने शौहर की खिदमत करती है तो ये जुल्म है, अपने बच्चों की खिदमत कर रही है तो जुल्म है। वो फैक्ट्री में जाके उसकी खिदमत कर रही है जिसका कुछ भी नहीं लगता, उसके लिए जनाब वो सारे काम कर रही है वहां जाके। ये औरत के साथ नाइंसाफी है, ये औरत के हुकूक के नाम पे औरत के का दिवालिया है, ये इसकी इज्जत का जनाजा निकाल रहे हो आप। और याद रखो अगर हमारे हुक्मरानों ने इस पे अभी कंट्रोल नहीं किया तो हमारा मुल्क यूरोप की तरफ तबाह बर्बाद हो जाएगा। उनकी तरक्की को मत देखो, उनके खानदानी निजाम को देखो कि तबाह बर्बाद हो गए हैं वो। औरत तरसती है वहां मर्द की मोहब्बत के लिए, उसे मर्द की मोहब्बत नहीं मिलती। हमारी औरतें खुदा की कसम अय्याशी कर रही है घरों में। वो हमारा मीडिया है जो एक नेगेटिव पहलू को उछाल के पूरी दुनिया में घुमा देता है। हमारे यहां अल्हम्दुलिल्लाह अब भी औरत के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। तो इसलिए ये बातें समझ में कब आएंगी, जब आप तक़वा इख्तियार करो। अगर तक़वा इख्तियार नहीं करते तो फिर बेशरम बन के बैठ जाओ घरों में। देखो बेगम को बोलो मैंने अपना जाती मकान खरीदना है, आप भी जॉब करें और मैं भी क्या कर रहा हूं, अभी तो आप कर रहे हैं, थोड़े दिनों के बाद फिर आप कहेंगे मैं ही नहीं कर रहा, तुम ही करो। फिलिपाइन में ऐसा ही होता है। फिलिपाइन में ये होता है कि शुरू में ये हुआ कि खवातीन भी जॉब करेंगी, मर्द भी जॉब करेंगे। कुछ अरसे के बाद क्या हुआ, सिर्फ आप ही करेंगी, हम यहाँ क्या करेंगे, पेड़े खाएंगे बैठ कर। अब आप देखें पूरी दुनिया में फिलिपीनी औरतें जॉब कर रही हैं और वो उनके मर्द हड हराम बैठ के घरों में खा रहे हैं, पेड़े खा रहे हैं बैठ। तो यही हमारे हड हराम भी हो जाएंगे फ्यूचर में, ये याद रखो। अगर इस पे कंट्रोल नहीं किया, गैरतमंद बनो, गैरतमंद आदमी किस बात के, अल्लाह के बंदो आदमी बनो, आदमी। शर्त लगाओ कि मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो जॉब नहीं करेगी, मुझे होम मेकर चाहिए, घरेलू लड़की चाहिए, घर में मेरे बच्चों को पाले हो, घर से निकले मुझसे पूछ के। मैं ये नहीं कह रहा चारपाई से बांध दें आप उसको, घर से बाहर जाएगी ठीक है, जरूरत के वक्त जाएगी, बता के जाएगी यहां जा रही है, कमाने के लिए नहीं जाएगी। अगर बेगम कहती है गुजारा नहीं हो रहा, बेगम कोई बात नहीं, मैं भी तो यही पापे खा रहा हूं ना, गुजारा करो। हाँ खुदा ना खास्ता बहुत ही कोई हालत खराब हो जाए, कोई ऐसी सख्त कंडीशन आ जाए कि मकान का किराया भी नहीं निकल रहा, फिर एक मजबूरी के हकाम अलग होते हैं। फिर ठीक है वक्ती तौर पर आपको जॉब जब तक नहीं मिल रही, वो बेचारी अगर कर लेती है तो ठीक है, फिर तो एक ताउन के तौर पर तो वो तो जायज है। लेकिन बिला जरूरत मेरे भाई ये काम मत करो। और ये बात खूब याद रखे कान खोल के, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु, अल्लाह फरमाते हैं जो अल्लाह पे एतमाद करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। आप अल्लाह पे एतमाद करो और घर के मर्दों को बोलो कमाना किसकी जिम्मेदारी है, मर्दों की, और खाना किसकी जिम्मेदारी है, औरत की। कितना अच्छा लगता है जब घर की औरतों को आदमी मर्द मर्द बन के खिलाता है।